ओम शांति। मृत्यु के बाद स्वर्ग और नरक भोगने कौन जाता है? ये रहस्य जानकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। आज जब किसी भी व्यक्ति की मृत्यु होती है, उनके परिवार वाले सभी कहते हैं कि इनको स्वर्ग की प्राप्ति हो। लेकिन आज जानेंगे इस रहस्य को कि वास्तव में स्वर्ग है कहाँ और स्वर्ग और नरक भोगने के लिए जाता कौन है। शरीर जाता है स्वर्ग नरक में या आत्मा जाती है या कोई और कौन जाता है? इस रहस्य को आज समझना होगा। और स्वर्ग नरक में सुख और दुख कौन भोगता है, शरीर या आत्मा? आत्मा अगर कोई कहता है कि आत्मा, तो आत्मा के बारे में गीता में लिखा हुआ है, आत्मा सुख दुख से परी होती है। आत्मा कोई सुख नहीं भोगती है, आत्मा कोई दुख नहीं भोगती है। नैनम छिदन्ति छत्राणि, माना कि आत्मा को ना तो शस्त्र काट सकता है, ना आत्मा को कोई जल गीला कर सकता है, ना आत्मा को कोई अग्नि जला सकती है, ना आत्मा को हवा उड़ा सकती है। ऐसा कुछ भी नहीं कर सकती है, क्योंकि आत्मा सुख दुख से परे है। आत्मा जब शरीर में प्रवेश करती है तब उसको सुख की और दुख की अनुभूति होती है। आत्मा जब शरीर से न्यारी होती है, शरीर से अलग होती है, तब वो सुख दुख की अनुभूति नहीं कर सकती है। तो फिर सवाल यहाँ वही है कि स्वर्ग और नरक में जाता कौन है? अब इसमें कितने ही लोगों की मत ये होती है कि यही स्वर्ग है और यही नरक होता है। तो देखिए, वास्तव में देखा जाए तो यहाँ भी एक स्वर्ग और नरक होता है, इस दुनिया में भी स्वर्ग नरक है। स्वर्ग और नरक होता क्या है, इसकी परिभाषा को आज थोड़ा अच्छे से समझेंगे, क्योंकि ये बहुत लोग इस उलझन में रहते हैं। आज आप दुनिया के किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में चले जाइए, किसी जनरल वार्ड में चले जाइए, और आप या कोई भी प्राइवेट हॉस्पिटल है उसमें चले जाइए, जो चाहे कैंसर हॉस्पिटल हो या फिर कोई भी हड्डी रोग विशेषज्ञ जो हॉस्पिटल होता है। आप किसी भी हॉस्पिटल में चले जाइए और वहाँ जब आप जा कर के देखेंगे उस वार्ड में, तो आपको नरक की एक झलक दिख जाएगी। आपको नरक दिख जाएगा कि नरक होता क्या है, जहाँ लोग तड़प रहे हैं, घुट घुट करके जी रहे हैं, ऐसे जी रहे हैं कि ना तो जीने में है ना मरने में है। और उनके लिए बस यही है, भगवान से वो यही प्रार्थना कर रहे हैं कि बस हमें मौत आ जाए, भगवान हमें मृत्यु दे दो, हमें अब और कष्ट नहीं देखा जाता है। तो जो नरक के लिए वर्णन है कि वहाँ लोगों को यही कहते हैं कि इस नरक से निकालो हमें, इस नरक में भगवान हमें नहीं रहना है, यहाँ से निकालो, अब हम कोई ऐसा पाप कर्म नहीं करेंगे। तो वास्तविकता अगर देखी जाए तो वही हालत यहाँ होती है, और लोग मौत मांग रहे हैं कि हमें मृत्यु दे दो, लेकिन उनको मृत्यु भी नहीं मिलती है, क्योंकि जो उन्होंने कर्म किए हैं उसकी जब तक पूरी सजा उनको नहीं मिल जाएगी, तब तक उनको वहाँ से छुट्टी नहीं मिल सकती है, तब तक मृत्यु नहीं आ सकती है। जो कर्म किया है उस कर्म का फल उनको भोगना ही पड़ेगा। तो ऐसी स्थिति में आपने भी लोग देखे होंगे जो मलमूत्र में पड़े हैं, परेशान हो रहे हैं, ठंडी पड़ी है, कितने लोग ऐसे देखे हैं फुटपाथ पर पड़े हैं, ऐसी भयंकर ठंडी है, ठंडी में भी उनको कहीं बिस्तर नहीं है, कहीं रहने की जगह नहीं है, खाने के लिए 2 वक्त का भोजन नहीं है, पहनने को कपड़े नहीं हैं। तो ये क्या है? आप विचार कीजिए, ये नरक नहीं तो ये क्या है? कोई अपने घर में भी बीमार पड़े हैं, महीनों से पड़े हैं, सालों से पड़े हैं, वो व्यक्ति खुद चाहता है कि मेरी मृत्यु हो जाए, और परिवार वाले भी चाहते हैं कि भगवान इनको उठा लो, लेकिन नहीं जा रहे हैं, लोगों की मौत नहीं हो रही है, क्योंकि उनके कुछ ऐसे कर्म रहे हुए हैं, जब तक वो कर्मों की सजा नहीं भोगेंगे तब तक उनकी मौत नहीं हो सकती है। तो आखिरकार फिर है क्या चीज़, इस बात को हमें समझना है। यही होता है नरक, जो आज एक-एक चीज़ के लिए, एक-एक रोटी के लिए इतने कष्ट में लोग तड़फ रहे हैं, यही होता है नरक। नरक और कुछ नहीं होता है। जो बीमारी है, पैरालिसिस है या कुछ और बीमारी के कारण लोग डले हैं, मलमूत्र में डले हैं, गंदगी में पड़े हैं,
और एक वो लोग होते हैं जो आराम से अपना सुखपूर्वक जीवन व्यतीत कर रहे हैं, अच्छी अनुभूति कर रहे हैं, परमात्मा का ध्यान कर रहे हैं, भगवान को याद कर रहे हैं, उनका स्वस्थ शरीर है, सब कुछ है, बढ़िया है, सब कुछ उनके पास सुविधाएँ हैं। तो वो स्वर्ग के जैसी अनुभूति करते हैं और वो लोग सोचते हैं कि हमें तो यही स्वर्ग है, हम तो अभी स्वर्ग में ही हैं, ऐसा उनको अनुभव होता है। ऐसा उनको लगता है, महलों में रह रहे हैं, सारी सुविधाएँ हैं, 56 भोग खा रहे हैं, पानी भी उठा कर के नहीं पीना है और लोग आपको नौकर लगे हुए हैं, आपके सब काम हो रहे हैं और आप स्वर्ग की तरह अनुभव कर रहे हैं। आपके घर में सारी सुख सुविधाएँ हैं, तो आपको लगता है कि हम तो स्वर्ग में हैं, कोई कष्ट नहीं है, गाड़ी हो, बंगला हो, नौकर-चाकर, मकान-दुकान सब कुछ बढ़िया है। तो लोग समझते हैं कि हम स्वर्ग में हैं। तो जिसके पास ऐसी सारी सुविधाएँ हैं, वो स्वर्ग का अनुभव कर रहा है और जो व्यक्ति सालों से बिस्तर में पड़ा है, मलमूत्र कर रहा है, उसमें पड़ा है, वो क्या है उसके लिए? वो नर्क है, वो नर्क है, वो नर्क का डेमो है, आप बिल्कुल ये मानिए। अब होता क्या है कि स्वर्ग और नरक भोगेगा कौन? इस बात के लिए थोड़ा समझना है। तो देखिए, शरीर तो यही 5 तत्वों से बना है और 5 तत्वों में विलीन हो जाता है। यहीं से लिया है और यहीं मिल जाता है और आत्मा सुख-दुःख भोगती नहीं है। अगर कोई लोग कहते हैं कि आत्मा स्वर्ग और नरक के सुख-दुःख भोगेगी, तो गीता में स्पष्ट लिखा हुआ है कि आत्मा सुख और दुःख से परे होती है। आत्मा सुख-दुःख नहीं भोगती, शरीर यहीं जल जाता है। तो फिर आप ये बताइए कि स्वर्ग और नरक का सुख और दुःख कौन भोगेगा? कौन जाता है स्वर्ग में? शरीर जाता है क्या? शरीर तो यहीं 5 तत्वों में विलीन हो जाता है, जल जाता है। शरीर तो यहीं सबके सामने जलता है, हम सभी इस चीज़ के गवाह हैं, सभी ने देखा है। आत्मा स्वर्ग जाएगी तो सुख-दुःख वो भोगेगी नहीं, उससे तो कोई मतलब नहीं है सुख और दुःख से। अब भोगता कौन है सुख और दुःख? अब देखिए, आपको बताएँ कि सुख-दुःख, स्वर्ग नरक के कौन भोगता है, वो चीज़ आपको बता देते हैं कि देखिए, एक समय होता है कि सारी सृष्टि पर स्वर्ग होता है, स्वर्ग की स्थापना होती है, देवी-देवताओं का राज्य होता है, इसके अलावा और कुछ नहीं होता है। संपूर्ण संसार में स्वर्ग होता है और एक टाइम होता है नरक, जो अभी वर्तमान में चल रहा है, इसको नरक कहेंगे क्योंकि यहाँ पर कोई संपूर्ण सुखी नहीं है, जो 100% एकदम सुखी होते हैं। जहाँ शेर, गाय, बकरी एक घाट पर जल पीते हैं, उस दुनिया को कहते हैं स्वर्ग, जहाँ पर एक भी दुखी नहीं होगा। तो ऐसी पुण्य आत्माएँ होती हैं जो पुण्य कर्म करती हैं, जो धर्म करती हैं, जो सद्मार्ग पर चलते हैं, जो परमात्मा को याद करते हैं और वो आत्माएँ पुण्य कर्म अपने जीवन में, अपने खाते में जमा करते हैं। पाप कर्मों को नष्ट करते हैं, परमात्मा की याद से भगवान का ध्यान करते हैं और अपने पुण्य की पूंजी लेकर के अपने साथ में चलते हैं। अपने जीवन में पुण्य कर्म करते हैं, पुण्य कमाते हैं, अधर्म का उनके पास नामो निशान नहीं होता है। कोई पाप कर्म बनता भी है तो वो परमात्मा की याद से, नाम जप से उसको नष्ट कर देते हैं और वो पुण्य आत्मा बन जाती हैं। वो देव आत्माएँ कहलाते हैं जो परमात्मा के सानिध्य में रहती हैं और वही आत्माएँ, ऐसी-ऐसी बहुत कम आत्माएँ होती हैं जो परमात्मा के सानिध्य में जाती हैं और फिर जब इस दुनिया में संपूर्ण धर्म ग्लानि हो जाती है तो दुनिया का परिवर्तन होता है और फिर इसी दुनिया में, इसी सृष्टि पर स्वर्ग होता है। स्वर्ग कहीं और नहीं होता है, इसी दुनिया में और यहीं पर होता है। उस दुनिया में जब स्वर्ग होगा इस सृष्टि पर, जब कहते हैं ना हम कि सूर्यवंशी, चंद्रवंशी राज्य होता है, श्री लक्ष्मी नारायण का राज्य था, तब तो हम उनकी पूजा करते हैं कि कभी ना कभी तो उनका राज्य होगा। तभी तो आज हम उनके मंदिर बना करके उनकी पूजा करते हैं। जिस प्रकार से आज हमारे घरों में हमारे पूर्वजों के फोटो लगे हुए हैं, हमारे पूर्वजों के फोटो रखे हुए हैं, उनकी हम वंदना भी करते हैं। तो कभी ना कभी तो वो इस दुनिया में थे, तब तो आज उनके फोटो लगे हुए हैं और जो थे ही नहीं इस दुनिया में, तो उनके फोटो हम क्यों लगाते अपने घरों में? हमारे पूर्वज थे, दादा दादी परदादा जो भी थे, उनके फोटो लगाते, क्योंकि कभी ना कभी तो वो थे
इसी प्रकार से लक्ष्मी नारायण श्री कृष्ण राधे कृष्ण कभी ना कभी तो इस दुनिया में थे। लक्ष्मी नारायण का राज्य इस दुनिया में था। उसको स्वर्ग कहते थे, सतयुग कहते थे। और वहाँ पर जो आत्माएं होती हैं, जो पुण्य आत्माएं, देव आत्माएं, उनके राज्य में, उनकी दुनिया में, जहाँ किसी को कोई कष्ट नहीं होता है, वो ऐसी दुनिया होती है। उसी के लिए कहते हैं कि हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। उसी के लिए गायन है कि भारत देश हमारा सोने की चिड़िया था। उस दुनिया में सभी सुख दुख से परे थे, सुख ही सुख था, उसमें कहीं नामो निशान दुख का नहीं था। कोई बीमारी नहीं थी, किसी प्रकार का किसी व्यक्ति को कोई कष्ट नहीं होता है। उस दुनिया को कहते ही हैं सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, मर्यादा पुरुषोत्तम। ऐसे देवी देवताएं वहां पर निवास करते हैं जहाँ किसी को कोई दुख और कष्ट नहीं होता है। तो वो जो साधना करने वाली आत्माएं होती हैं, परमात्मा का ध्यान करने वाली आत्माएं, जिन्होंने अपने जीवन में पुण्य कर्म कमाए हैं, वो आत्माएं सतयुग में स्वर्ग के सुख भोगने के लिए जाती हैं। वहाँ सुख ही सुख होता है, दुख का वहाँ नामो निशान नहीं होता है। और नरक जिसके लिए कहा गया है, यहाँ अभी वर्तमान में जो दुनिया में देख रहे हैं, इन नरक के जैसे कष्ट भोग रहे हैं, इसको ही नरक कहते हैं। यहाँ स्वर्ग नहीं कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ कोई सुखी नहीं है, संपूर्ण सुखी। आज इस दुनिया में कोई भी नहीं कह सकता है कि हम 100% सुखी हैं। किसी ना किसी प्रकार का कोई ना कोई दुख हर किसी को लगा ही हुआ है। इसलिए इस दुनिया को कहा जाता है घोर नरक। आज जो परिभाषा आपको बताई है नर्क की, तो आज ये अधिकतर लोगों के सामने ऐसे बीमारियां लगी पड़ी हैं और देख रहे हैं, कितने घरों में हैं और हॉस्पिटलों में तो हम देख ही रहे हैं। इसलिए जो आत्मा स्पष्ट है कि देखिए नर्क कौन भोगता है, जो पाप कर्म करता है, जो अधर्म करता है, जो अत्याचार करता है, जो गलत रास्ते पर चलता है, उसको नरक के कष्ट भोगने पड़ते हैं। और वो अभी भोग भी रहे हैं और आप भी देख रहे होंगे। और अभी प्रैक्टिकल में ऐसे लोग हैं। यहाँ कोई संपूर्ण सुखी नहीं है। भले आज लोगों के पास पैसा है, गाड़ी है, घोड़ा है, बंगला है, नौकर है, सब कुछ है, लेकिन उसके बावजूद भी संपूर्ण सुख नहीं है। कोई ना कोई बीमारी लगी है, कोई ना कोई टेंशन है, किसी ना किसी प्रकार से परेशान हैं लोग। तो इस दुनिया को स्वर्ग नहीं कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ सभी सुखी नहीं हैं। तो यहाँ जब हम अच्छे कर्म करते हैं तो वो कर्म जाता है आत्मा के साथ। जैसे कि आपको बताया है कि शरीर तो हमारा यहीं छूट जाता है और यहीं जब 5 तत्वों में विलीन हो जाता है, तो शरीर यहीं छूट जाता है। लेकिन जो अच्छे पुण्य कर्म करती हैं, फिर वो आत्माएं ट्रांसफ़र होकर के जाएंगी। जब इस सृष्टि पर नई दुनिया होगी, स्वर्ग होगा, सतयुग होगा, जन्नत होगा, उस दुनिया में वो पुण्य आत्मा जाएंगी और वो देव आत्माएं, पुण्य आत्माएं अनुभव करेंगी सच्चे स्वर्ग का कि सुख क्या होता है। तो जो पापी आत्माएं होती हैं, वो नरक में रहती हैं, नरक का अनुभव करती हैं और दुख और कष्ट भोगती हैं। और जो पुण्य आत्माएं होती हैं, तो वो यहाँ से ट्रांसफ़र होकर सतयुग में जाती हैं और उनको देव शरीर मिलता है, देवताओं का शरीर मिलता है और वो आत्मा सुख ही सुख भोगती हैं। उन आत्माओं के पास कोई भी कष्ट नहीं होता है, इसलिए उस दुनिया को कहा जाता है स्वर्ग। तो आप भी अगर चाहते हैं स्वर्ग जाना, आप भी अगर अच्छी दुनिया में जाना चाहते हैं, देवतुल्य दुनिया में जाना चाहते हैं, सुख के सुख स्वर्ग के सुख अनुभव करना चाहते हैं, तो आप पुण्य कर्म कीजिए, परमात्मा को याद कीजिए, किसी का बुरा ना कीजिए, हमेशा अच्छे कर्म कीजिए। जब आपके पुण्यों का खाता बढ़ जाएगा और आपके पाप कम हो जाएंगे, तो ऑटोमेटिक वो आत्माएं पुण्य आत्मा बन जाती है। जब भगवान को याद करते हैं, परमात्मा की श्रीमत के अनुसार चलते हैं, कोई गंदे आचरण नहीं होते हैं, क्योंकि देवताओं के अंदर देखा है आपने कितनी शुद्ध पवित्र शोल होती है, कितनी पावन आत्माएं होती हैं। कोई उनके गंदे आचरण, खान पान, विचार उल्टे सीधे नहीं होते हैं। तो ऐसी दुनिया में वही आत्माएं जाएंगी जो उनके जैसा बनेंगी। और उनके जैसा बनने के लिए ही अभी ये पुरुषोत्तम संगम युग पर परमात्मा आकर के और हमें उस दुनिया के लायक बना रहे हैं।
जो इस टाइम पर भगवान की सानिध्य में आकर परमात्मा को पहचान करके, परमात्मा की वाणी सुन करके, उसका ज्ञान लेकर के, ध्यान करके, नाम जप करके, पुण्यों की पूंजी अपने जीवन में जमा कर लेते हैं, वो आत्माएँ आएँगी नई दुनिया में और उन आत्माओं को स्वर्ग की अनुभूति होगी और वो आत्माएँ उस सच्ची सुख और शांति का स्वर्ग में अनुभव करेंगे। तो इसलिए हमेशा पुण्य कर्म कीजिए, अच्छे कर्म कीजिए, भगवान को याद कीजिए, तो आप भी अपने जीवन में परिवर्तन ला करके और आप भी पुण्य आत्मा बन कर के स्वर्ग के सुखों का अनुभव कर सकते हैं। ओम शांति।